हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अभी मैंने आयशा की वीडियो देखी है जहाँ पर उसने कुछ बातें की है। नजमा जो है उनको भी दिखाया है और तमाम तर चीज़ों को अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ सवाल हैं मेरे ज़हन में जो मैं रखूँगी। मैं फिर कहूँगी कि मैं नजमा की प्रेगनेंसी को फ़ेक नहीं बोल रही, बच्चे की डेथ को फ़ेक नहीं बोल रही, क्योंकि अभी भी तमाम तर चीज़ें क्लियर नहीं हैं। और बिला वजह किसी हकीकी इस तरह के हादसे को अगर मैं फेक बोल दूँ तो कहीं मेरे लिए ही ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो गलत ना हो जाएँ और परेशानी का बाइस ना हो जाएँ, क्योंकि इंसान बिना सोचे-समझे बोल तो देता है लेकिन फिर आगे के मामलात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो जो भी बात करें सँभल कर करें। और यहाँ पर आप देख लें कि कराची में कितना शदीद एक हादसा हुआ है और आन की आन में पूरा लोगों की अमलाक, लोगों की जान, लोगों का माल सब कुछ जलकर राख हो गया। कितने लोग लापता हो गए, कितने घराने जो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है, बस उनके प्यारे उनको मिल जाएँ और वो किस तड़प और कर्ब में मुब्तला हैं। तो अल्लाह उन सबके हाल पर रहम फ़रमाए और आसानी वाले मामलात फ़रमाए, आमीन। और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बस दिल से दुआ है। तो मैं रिव्यू करती हूँ ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ। सबसे पहले तो भई जो भी इनकी मेहंदी फ़ंक्शन, हयात-मौत का सिलसिला जारी है, साइड बाय साइड चल रहा है। हम यही देख रहे हैं कि इस घराने में किसी की तकलीफ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात चलते रहते हैं, हर एक अपने-अपने जो काम है उसमें बिज़ी है, हर एक अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी है। अदरवाइज़ ये जो सिलसिला है मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस है। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मुझे याद आ गया है और मैं कल से इस पर बात करना चाह रही थी। वो पॉइंट ये था कि मुझे सितारा की एक बात हमेशा याद रहती है और सितारा की बात पता है क्या थी? जब सितारा सलमा कंट्रोवर्सी चली थी, तो सितारा ने कहा था कि वो उस वक़्त जिस कैफ़ियत में थी, ज़िंदगी मौत की कशमकश में थी, जो भी उस पर हाल बीता था, तो जो लोग उस टाइम उसके लिए खड़े हुए थे, जो लोग उस टाइम उसकी हेल्प को आए थे, जिन्होंने एक आवाज़ भी उठाई थी, तो सितारा उनका जो नाम है ना वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। और चाहे फिर वो लोग आगे जाकर जिस भी ट्रैक पर निकल जाएँ, कोई ख़फ़गी हो जाए, लेकिन सितारा को उनका वो किया गया जो एक सितारा की तरफ अच्छा जेस्चर था, अच्छा मामला था, वो याद रहेगा। तो ये तो सितारा के अपने हैं, मतलब सितारा की भाभी हो गई, सितारा का भाई हो गया और ये लोग वो लोग थे जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। इनको क्रिटिसिज़्म का सामना भी बहुत था। लोग यही कहा करते थे कि नजमा वो लेडी है जो सितारा का सारा राज़ उठाकर सलमा को दे देती है, और ये कोई नहीं कहता था, ये सितारा के चाचा जो हैं वो कहा करते थे। ये वाले चाचा अनवर। तो ख़ैर ये तमाम तर बातें मेरे ज़हन में इसलिए आ गईं क्योंकि नजमा और नजमा के घराने पर 2 हालात इस तरह के हमारे सामने आए हैं। एक, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, बड़ा शदीद हुआ, उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, है ना? और जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने उस पर सवाल उठाए, फिर उसने वो तमाम तर चोटें जो हैं पूरी दुनिया को आकर दिखाई। उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह का शुक्र कोई ऐसा शदीद नुकसान नहीं हुआ। बच्चा जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था और उसने हल्की-फुल्की जो भी उसको चोट लगी थी वो दिखाई। लोगों ने उस तक का मज़ाक बनाया और कितनी बातें की गईं, बहुत बातें की गई। लेकिन फिर क्या था, नजमा ने दिखाया, डॉक्टर आ रही है, इंजेक्शन लगा रही है, वो आराम कर रही है। काफ़ी लंबा टाइम उसको ये तमाम तर चीज़ें क्योर होने में लग गया। मैं उस वक़्त भी बहुत हैरान थी कि जब अम्मी का एक मैसेज आया था कि वो किस तरह इस टाइम पूछने जाती, उनको बिल्कुल पराया कर दिया गया और उनको जो गाँव देहात से सौगात आती है वो भी नहीं आई और इतना कुछ नजमा की बहन ने बोला, जो भी बातें थी, बट मेरा दिल उसी एक पॉइंट पर अटका हुआ था कि ये तकलीफ थी। इस तकलीफ में ज़रूर जाना चाहिए था। वो आपके अपने थे, आपकी बहू थी, आपकी बहू है और प्रेग्नेंट भी थी, और ना भी होती तो जिस तरह एक हादसा हुआ था वो एक बड़ा दिल हिला देने वाला था। उस वक़्त यूट्यूब पर बैठकर तमाम तर चीज़ें जो है ना, उसको एक जो फ़साद इख्तियार कर गया था, उसको आराम से ख़त्म किया जा सकता था। और पॉइंट ये था कि घर अम्मी का कहाँ जा रहा है? अम्मी का घर अभी भी वहीं है ना? और मुझे लगता है सूनर और लेटर वो अम्मी को मिल ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अदरवाइज़ अम्मी परेशान ज़रूर होती। और सितारा के घर के लिए माशाअल्लाह जिस तरह से वो दुआएँ करती हैं, तो अपने घर के लिए भी करती होंगी, तो अल्लाह वो भी कबूल करेगा।
माशाअल्लाह उनकी दुआएँ सितारा के हक़ में अगर कबूल होती हैं, तो उनकी खुद की ज़ात के हक़ में भी कबूल होगी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, एक घर को साइड पर रखते और सब एक हो जाते, बहुत वहाँ पर ना एक आपके पास तो ख़ैर जो बातें हैं वो सँभल जाती और रिश्ते भी जो हैं वो सँभल जाते, यूट्यूब पर तमाशा ना बनते। बड़ों का काम क्या होता है? बड़ों का काम होता है समझाना, बड़ों का काम होता है बिखरे रिश्तों को समेटना और बड़े होते किस लिए? कहते हैं ना बड़े-बुज़ुर्ग जो हैं वो ख़ानदानों को जोड़ कर रखते हैं। तो मैं इस नोट पर आकर जब सोचती हूँ, तो मेरा ज़हन ना अजीब उलझ-सा जाता है कि उस टाइम अगर उस पर मुश्किल वक़्त आया, तो सितारा आगे क्यों ना बढ़ी? उसके बजाय जो यहाँ पर तमाशे थे वो हम सब ने देखे। मैं ये नहीं कह रही कि नज़्मा ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया या वो बिल्कुल 100% राइट है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर उसकी तकलीफ़ आई, तो उसकी तकलीफ़ में कोई क्यों ना गया। ख़ैर जी, ये वाली बातें भी मेरे ज़हन में थी और मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो इसी वीडियो में कर देते हैं। बैक टू आयशाज़ व्लॉग। तो आयशा का कहना है, अपने चाचा को वो मुख़ातिब कर रही थी मुच्छर कहकर। ज़ाहिर बात है जब दिलों में ना गैप आ जाए और नफ़रतें इतनी ज़्यादा सवा हो जाएँ, तो फिर इंसान जो है उसका अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल नहीं रहता। आयशा को सुनारी और संडी और नजमा को क्या नज्जो और पता नहीं टेढ़ी नाक क्या-क्या बोला जाता है, वो भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर। तो इधर से जो ये लोग हैं वो अपने चाचा को मुच्छर, कोई अलग-अलग नाम जो कि देखकर बहुत अफ़सोस होता है कि आप लोग सोशल मीडिया पर आकर भी वही आप लोगों ने एक-दूसरे का जो गिरेबान है वो पकड़ रखा है और खींच रखा है। क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर इनका कहना था कि जब आयशा के बेटे की डेथ हुई थी और वो मॉर्निंग का टाइम था, मतलब उसके अभी मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था। फिर जब नजमा की बेटी की डेथ हुई थी, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुलाम फैमिली का कोई खानदानी आबाई कब्रिस्तान है जिसमें तमाम तर बच्चे दफन हैं, तो आकर उन सब की भी कब्र दिखाओ। ये बताओ कि इनके बच्चों का क्या किया गया था? इन अदर वर्ड्स आयशा आप ये कहना चाहती हैं कि जो बच्चे आपके घराने में इस तरह से जिनकी एक विलादत होती है, जो पैदा होने के थोड़े टाइम बाद जिनकी डेथ हो जाए या फिर माँ के शिकम में ही मर जाएँ और फिर वो पैदा हों, तो फिर आप लोग उनको पानी के हवाले कर देते हैं, उनकी तदफ़ीन नहीं करते। ये आपके गाँव का कल्चर है क्या? ये बात क्लियर कीजिएगा क्योंकि आपने ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं की और ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान फिर उठता है और फिर बहुत हैरानगी भी होती है कि ये कैसा एक रिवायात है आपके इलाके, आपके गाँव की। खुलकर बोलें जो भी बात है। आपने नज़्मा की जो बेबी है, उसको आप लोगों ने नदी के हवाले किया, नहीं किया, इस चीज़ को आप लोगों ने क्लियर बिल्कुल भी नहीं किया। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपके जो गाँव देहात का मैंने एक कब्रिस्तान आप लोगों के व्लॉग के थ्रू देखा है, तो कभी भी जो कब्र है ना, वो सेंटर से पक्की नहीं करवाई जाती है, कच्ची ही रहने दी जाती है। मुमानियत है, मना किया गया है कब्रों को पक्का ना करो। लेकिन आपके गाँव में मैंने ये देखा है कि कब्रों को पूरा सीमेंटेड कर देते हैं, तो पता नहीं भई गाँव में आप लोग कौन-सा रूल लेकर चल रहे हैं? किस तरह से जो आपको गाइड करने वाले लोग हैं, वो खुद किस हद तक उनके पास नॉलेज है और क्या वो आप लोगों को कहते हैं, इस तरह की बातें बताते हैं। कुछ ज़ईफ़ुल एतक़ादी भी होती है कि जो बच्चा है उसको इस तरह से आप लोगों ने अगर नदी के हवाले किया तो क्यों किया? और अगर आपके गाँव देहात में ऐसा रिवाज है तो फिर तो इन तमाम तर लोगों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। सबके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? अगर पूरा गाँव इसी तरह करता है तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। आप लोगों को फिर अपनी इस्लाह करना चाहिए। सिर्फ़ मॉडर्न जो है पहनावे के हिसाब से, घर सजाने के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी नॉलेज को भी करेक्ट करना चाहिए। आप लोगों ने ये तमाम तर चीज़ें जो बताई हैं, सच में आपने एक क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। वो कहाँ गया? उसकी बेटी कहाँ गई? अरे! जहाँ पर भी गई आप बताएँ तो क्या यही सेम सिचुएशन उसके साथ भी हुई? तो ये तमाम तर सिलसिले मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस हैं। फिर आपने कहा आपने फ़ातिमा को बस में बिठा दिया। सबके स्टेटमेंट्स इतने अलग हैं। जो कल आपका दामाद है उसका स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग था और सब इसको ऑपरेशन कह रहे हैं। ऑपरेशन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कह रहे हैं। खैर जी, यहाँ से ये निकलती हैं नजमा को लेकर कहती हैं कि बाजी ने जितना गोल्ड वगैरह है वो उतार के रख दिया है क्योंकि उसकी ज़मानत नहीं होती। ज़मानत की बात नहीं है, अगर आप किसी पेशेंट को सिज़ेरियन के लिए ले जाते हैं ना तो वहाँ पर लाइट्स का भी प्रॉब्लम होता है। आपको बताऊँ कि अगर नोज़ पिन ना उतरे ना तो उस पर टेप लगा देते हैं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो लाइट्स जलती हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए कोई भी ज्वेलरी जो है वो कहते हैं ना पहनी जाए और उसको रिमूव कर दिया जाए। ख़ैर यहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बयान की
की, आपने ये नहीं बयान किया कि नजमा आपके साथ क्यों गई? क्या उसकी ऑपरेशन की डेट थी या फिर कोई तबीयत में ऐसी खराबी थी कि जिसकी वजह से उसको जाना पड़ा? और ऑपरेशन आप किसे कह रही हैं? ऑपरेशन आप इसे कह रही हैं जो कि प्रॉपर एक सिज़ेरियन होता है या फिर जो ओटी में जाकर जो भी सिलसिला लेबर में जाकर जो भी सिलसिला ओटी नहीं, आप उसको ऑपरेशन कह रही हैं क्योंकि लेबर रूम में भी फिर औरत जाती है और आपने कहा पहले जो है वो दाई वगैरह घर में आ जाती थी, लेकिन अब इस तरह के सिलसिले नहीं हैं और कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाए तो दाई से तो बिल्कुल भी नहीं करवाते। तो ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन था आयशा, आपने अपनी वीडियो में वो भी नहीं बताया। नजमा जिस तरह से बैठी थी आपके वीडियो के अंदर जब आप लोग निकल रहे थे, तो वो भी मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था तबीयत खराब है, खुश-ओ-खुर्रम आप भी सेलिब्रेशन की बात कर रही थी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती, अगर कोई पेचीदगी होती, तो आप लोग पैनिक नज़र आते। आपकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है, उससे पता चलता कि आप लोगों के जो मामलात हैं, वो थोड़ा-सा सेटल नहीं है बल्कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। और यहाँ पर जब इस तरह आप जा रही हैं नजमा को लेकर तो तन-तनहा आप खुद निकल गई। नजमा की जो इर्द-गिर्द रहने वाली ख़वातीन हैं, चोलिस्तानी बहनें हैं, खुद दीगर उनकी मामूज़ात कज़िन्स हैं, तो बहुत चंद एक और ख़वातीन भी हो सकती हैं जो इस टाइम अगरचे कि नजमा जो हैं उनकी इस तरह की कोई डिलीवरी थी तो वो भी साथ जाती या फिर नजमा के जो हस्बैंड हैं वो भी साथ जाते क्योंकि अगर आप ऑपरेशन की भी बात करें, मुझे तो नहीं लगता कि ऑपरेशन हुआ होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि सिग्नेचर जो है वो लिए जाते हैं, है ना? कोई ना कोई एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो साइन किए जाते हैं। फिर आप जिस हॉस्पिटल गईं, आपने उसको कैप्चर नहीं किया, पूरी कार में आप व्लॉगिंग करते रहे आप दोनों, लेकिन आपने जहाँ आपका डेस्टिनेशन था, जहाँ आप पहुँचे, अगरचे कि आप इस चीज़ को कैप्चर कर रहे थे और सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि नज़्मा मुझे नॉर्मल ही लगी, ऐसा नहीं कि किसी पेन में लग रही थी या कोई दर्द था। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो भारती, जो कि नेबरिंग कंट्री की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और अच्छा खासा माशाअल्लाह उनका एक फैन फॉलोइंग है, तो अभी वो जा रही थी, उनका बेबी हुआ है, तो उसमें उनके साथ उन्होंने घर में तमाम तर चीज़ें जो है ना वो कैप्चर की थी और उनका तो ख़ैर ऑपरेशन से ही हुआ, उनका जो भी बैग है वो रप्चर हो गया था, जो पानी है वो सब कुछ, तो वो भी कार में बैठकर बिल्कुल स्ट्रेट ही बैठी हुई थी। अगर मैं उनको देखती हूँ ऐसा नहीं कि वो लेटी हुई पोज़ीशन में थी, वो भी फ्रंट सीट पर थी और व्लॉगिंग कर रही थी। तो मैं ये तमाम तर चीज़ें देखकर हैरत ज़दा थी। शायद कि जो ख़वातीन होती हैं, वो डिपेंड करता है लेडी टू लेडी। कुछ जो लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बहादुर होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हौसला होता है क्योंकि मैंने ये चीज़ भारती की भी देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर ये कोट कर रही हूँ। वो भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठकर और बड़े आराम से हॉस्पिटल गईं और फिर वहाँ पर जिस तरह से तमाम तर उनकी केयर की गई, उनको ले जाया गया, वो तमाम तर सिलसिले फिर आफ्टर सिज़ेरियन जिस तरह वो बैठकर तमाम तर लेटकर सॉरी तमाम तर चीज़ें व्लॉग कैप्चर कर रही थी, तो ये तमाम तर चीज़ें भी बड़ी अनयूजुअल थी। लेकिन जब आप व्लॉगर बनते हैं, तो मुझे लगता है एक अलग-सी कोई एनर्जी जो है ना, वो आपके अंदर हुलूल कर जाती है। जैसे हमने आपा के केस में देखा, वो भी तमाम तर मामलात कर रही होती थीं, बात कर रही होती थीं और तमाम तर सिलसिले थे। तो ख़ैर बैक टू नजमा। तो नजमा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई प्रॉब्लम है। जब आप हॉस्पिटल गए, तो एक आध क्लिप हॉस्पिटल की भी ऐड कर देते क्योंकि आप पर सवाल उठता आपको इस चीज़ का अंदाज़ा था, लोग ऑलरेडी पहले से बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, तो फिर खुद को जस्टिफ़ाई अगर आपको करना है तो प्रॉपर जस्टिफ़िकेशन दें, प्रॉपर क्लैरिफ़िकेशन दें, आधा-अधूरा सच, आधी-अधूरी बात मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मज़ीद सवालात उठाती है, जैसे इस टाइम भी उठ रहा है। ख़ैर आप कार पर गईं और फिर कार जो है वो जब बैक हुई, तो नजमा आपके साथ बैठी थी और रात काफ़ी हो चुकी थी और हाथ में उसके लिपटा हुआ एक बेबी था। तो जिस तरह लोग यहाँ पर कह रहे हैं ना गठरी, तो देखिए जब बच्चा दुनिया से चला जाता है और वो ऑलरेडी वomb में ही मर चुका था, तो उसको हॉस्पिटल या जहाँ कहीं जाते हैं, तो वो इसी तरह प्रॉपर कवर कर देते हैं। फिर ये इन्होंने रास्ते से शायद कोई टॉवल वगैरह भी रखा होगा कि वापस लेकर आएँगे तो गरम कपड़ा होना चाहिए, तो वो तमाम तर सिलसिले मानती हूँ, मैं मानती हूँ चलो वो आपके जो बेबी है उसकी डेड बॉडी ही थी, मैं इस बात को भी मानती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नजमा और आयशा कि आप लोग जब वहाँ गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? ज़ाहिर-सी बात है अगर उसको ऑपरेशन के लिए बुलाया था और ऑपरेशन करना था, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, बच्चे की हार्ट बीट की वजह से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे ज़हन में सवाल उठ रही है। डॉक्टर ने हार्ट बीट चेक की होगी, कुछ टेस्ट किए होंगे, जब उन्हें पता चला होगा कि हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही, तो उन्हें पता चल गया होगा कि जो बच्चा है वो
नहीं हैं अलाइव। तो फिर मेरे ख़्याल में कि उन्होंने शायद कि इनको पेन दिलाकर और एक जो डिलीवरी है वो करवा दी होगी, हो जाती है जब नॉर्मल डिलीवरी इनकी यूजुअली होती आई है तो। बट ख़ैर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो यहाँ पर माँ है, अगर वो इस कैफ़ियत में है कि वो वापस हो सकती है, तो ऐसा मैंने पहले भी कहा, मैंने अपने इर्द-गिर्द भी एक-आध ऐसे केसेज़ देखे हैं कि जहाँ मॉर्निंग में गई औरत और वहाँ पर उसकी जो है वो डिलीवरी हुई, बेबी के साथ वो घर पर वापस आ गई। और घर आकर उसने अपना पूरा बैग पैक किया और बैग पैक करके अपनी मदर के घर गई। एक मैंने पूरा ऐसा केस अपनी आँखों से देखा और सच में मैं बहुत हैरान थी कि कितनी हिम्मत है इस औरत की। तो मैं इसलिए जो नज़्मा है ना, उसके केस में ज़्यादा डाउट नहीं कर रही हूँ, अगर वो स्ट्रेट भी बैठ गई, वापस भी आ गई क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं। यहाँ से फिर जिस तरह बच्चे दौड़ कर आए, तो वो इसी उम्मीद पर आए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बेबी है वो आया है। और हाँ, एक क्लिप भी देखा है मैंने जो ज लगाती हैं, उन्होंने कहा नज़्मा बार-बार अपना मोबाइल उठा रही थी। मोबाइल पर हो सकता है कुछ मैसेजेज़ आ रहे हों या कुछ और सिलसिला हो, कुछ और बातें हों, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, कज़न की कॉल आ रही हो, कुछ हो रहा हो, शायद दैट्स द रीज़न मोबाइल उठा रही हो और बेबी तो ऑलरेडी मर चुका था। तो अब उसका कितना एक होता है ना आँसू हमेशा जो है जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आँसू देखो, तो मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ, लेकिन मुझे आँखें जो हैं वो खाली-खाली और गमज़दा ज़रूर नज़र आईं, ऐसा मुझे फ़ील हुआ है ना? तो ख़ैर क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बच्चा मर चुका था और एक जो सदमा था उससे वो गुज़र कर और तमाम तर जो डिलीवरी है वो प्रोसेस हो चुका था, चलो मान लिया। उसके बाद बच्चों को आयशा कहती है आप लोग हट जाओ, ऐसा बिल्कुल हमने भी देखा है कि जो छोटे बच्चे या लड़कियाँ होती थी उनको हटा दिया जाता था, जो जनाज़ा अगर है भी ना तो वहाँ से कहते थे आप लोग हट जाओ। जब हम छोटे थे तो अगर जनाज़ा गुज़रता भी था तो मना किया जाता था कि मत देखो, वहाँ से हट जाओ। होता है जो बड़े थे वो इस तरह की बातें किया करते थे। ख़ैर यही सारा सिलसिला होता रहा, फ़ारूक आया, वो बच्चे को लेकर घर में गया, इनके कज़न आए, उन्होंने आयशा से पूछा नॉर्मल या ऑपरेशन? वहाँ पर आयशा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं खुद हैरान कि ऑपरेशन अगर वो पूछ भी रहे हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेडी सुबह गई, ऑपरेशन हुआ और शाम को घर आ गई। एट लीस्ट 1 या 2 दिन तो हॉस्पिटल में गुज़ारती, है ना? लेकिन ख़ैर, उनको इसलिए वापस कर दिया कि बच्चा सर्वाइव नहीं किया और जो उनकी हालत देखी होगी, तमाम तर चीज़ें नॉर्मल तो कहा आप घर जाइए बीबी, रेस्ट कीजिए, ऐसा भी होता है और स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या इवन जो प्राइवेट होते हैं ना छोटे-छोटे क्लिनिक, वो भी रवाना कर देते हैं, ऐसा होता है भई। तो नजमा जो है आयशा ने कहा कि बाजी सो गई हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा शी सेड कि अब ये आराम से हैं, मतलब लेट गई हैं और अब इनके घर वाले तमाम तर मामला देख लेंगे। मैं भी सुबह से निकली हुई हूँ, मैं भी घर जाऊँ, मेरे घर पर भी गेस्ट हैं, ज़ाहिर बात है उसकी अपनी एक लाइफ़ है और वो वहाँ पर किसी कज़न को छोड़कर आई थी, मैं इसको भी मान लेती हूँ। चलो ठीक है, ये वाली बात भी सही है और घर में जिस तरह कज़न को फ़ारूक फ़ेस दिखा रहा था बच्चे का और जो छोटी बच्ची है दुआ वो हँस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या, अम्मी ऐसे क्यों लेट गई हैं, ये बराबर में क्या है, इस तरह बच्चे करते हैं, ये नॉर्मल है। ये तमाम तर बातें मैं मानती हूँ कि ठीक है और मैं अभी भी कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये फेक प्रेगनेंसी है, लेकिन सवाल वही है कि ये कौन-सा दस्तूर है कि आपके यहाँ जो बच्चा है वो नदी में बहा दिया जाता है, उसको पानी के हवाले कर देते हैं, इस चीज़ को क्लियर कीजिए। अदरवाइज़ तो आपने यहाँ पर एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि आयशा इस कैफ़ियत में बहन को क्यों छोड़ कर गई? क्योंकि उस लेडी का बैक पर खुद भी घर है, जहाँ तक मुझे समझ में आया और एक ख़ासा टाइम उसने गुज़ारा और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैक पर भी होंगी, कुछ मामलात होते हैं, उसके अपने घर के भी होंगे, दैट्स द रीज़न वो घर गई। लेकिन अगर आप अपने घर पर कह देती कि बाजी का इस तरह से मामला हो गया है और आप यहाँ पर हैं बाजी की बच्चियाँ हैं और इस तरह से आपके भी शौहर अगर आते और थोड़ा-सा दुःख में शामिल होते और जिस तरह आपके चाचा ने कहा कि रातों-रात 2-3 लोग गए और बच्चे को नदी के हवाले करके आ गए, तो ये तमाम तर सिलसिले वियर्ड हैं। आप लोगों के घर से, आपके ससुराल से किसी का ना आना वियर्ड है, अरबी का कॉन्टैक्ट ना करना वियर्ड है। ये तमाम तर चीज़ें बहुत बड़ा सवाल है, जो कि स्टिल मैं क्वेश्चन मार्क छोड़कर जा रही हूँ। स्टिल मैं कहूँगी कि मैं इन तमाम तर चीज़ों को फेक नहीं कह रही क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या सिलसिला है। दर हकीकत अगर हुआ तो मैं इसको फेक बोलकर खुद अपने ऊपर क्यों लूँ मैं इतना भारी एक यूट्यूब के लिए ना और एक सोशल मीडिया के लिए तमाम तर सिलसिले। अल्लाह आसानियाँ फ़रमाए और हम सबको हिदायत दे कि किसी को भी गुमराह ना करें और किसी को भी कुछ ऐसा गलत सुनाकर
अगर कोई सुनाता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर आपको नहीं पता कि उसका फिर आपके ऊपर क्या आफ्टर शॉक आएगा अगर तमाम तर चीज़ें फेक या फैब्रिकेटेड निकली तो। क्योंकि टाइम पास होता है ना, तो वो चीज़ें रिवर्स होकर या तो आपको दुनिया में मिल जाती हैं या फिर आपको आखिरत में तो फेस करना ही होगा। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।